हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तत्वों का मात्रात्मक आकलन। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों की मात्रा का आकलन करना मात्रात्मक आकलन कहलाता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन यदि उपस्थित है तो वह कितनी मात्रा में, नाइट्रोजन उपस्थित है तो कितनी मात्रा में, उसका यह मात्रात्मक आकलन कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के मात्रात्मक आकलन की लीविंग विधि। कार्बन और हाइड्रोजन के मात्रात्मक आकलन की लीविंग विधि। तो लीविंग विधि का सिद्धांत देखेंगे कि लीविंग विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक को शुष्क कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो यौगिक में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में ऑक्सीकृत हो जाता है। उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा ज्ञात करके उसमें उपस्थित कार्बन व हाइड्रोजन के प्रतिशत की गणना कर ली जाती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत की गणना किस प्रकार करते हैं, उसका आकलन कैसे किया जाता है, यह विधि कैसे की जाती है, वो मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगी। तो यह सिद्धांत आप अच्छे से देख लीजिए कि जब किसी कार्बनिक यौगिक को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो यौगिक में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिनकी मात्रा ज्ञात करके हम क्रमशः कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत की गणना कर लेते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, मान लीजिए कार्बन CX है, हाइड्रोजन HY है, इसको हम वायु की उपस्थिति में क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो जितना कार्बन होता है वह क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना हाइड्रोजन होता है वह बना लेता है जल। जब इनकी मात्रा हमें ज्ञात हो जाती है तो क्रमशः कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत की गणना निम्न सूत्र के द्वारा कर ली जाती है। कार्बन का प्रतिशत बराबर होगा प्रयोग में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान बटे पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 12/44 गुणे 100। 12 इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान और 44 इसका परमाणु क्या हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी प्रकार जब हम हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे तो जल का द्रव्यमान बटे पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 2/18 तो इसका हाइड्रोजन का हो जाएगा और 18 अणु भार हो जाएगा गुणे 100, 2 गुणे 100। इस प्रकार से इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम इसकी देखेंगे प्रयोग विधि। लीविंग विधि में एक या कठोर कांच की नली लेते हैं जिसमें पदार्थ को यहाँ एक नौका के आकार की नली होती है, इसमें रख देते हैं जिसमें पदार्थ की तुली हुई मात्रा लेते हैं और यहाँ से शुष्क वायु प्रवाहित करते हैं। इसमें थोड़ी दूरी पर यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड रखा होता है इसको यहाँ गर्म करने के लिए बर्नर होता है। इसमें यहाँ निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से भरी U आकार की नली होती है और यह KOH के विलयन से भरी हुई नली होती है। यह नलियाँ निकाली और लगाई जा सकती हैं। इनको भर करके तौल लेते हैं और इसमें फिट कर देते हैं, लगा देते हैं। इसके पश्चात जब यहाँ से बर्नर से इस पदार्थ को गर्म करते हैं तो पदार्थ वाष्पीकृत होता है, वायु की उपस्थिति में इसका दहन होता है
और जब यह क्यूप्रिक ऑक्साइड के संपर्क में यहाँ आती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में ऑक्सीकृत हो जाती है। बनी हुई जल वाष्प कैल्शियम क्लोराइड के निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को KOH के विलयन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब इन दोनों नलियों को पुनः तौल लेते हैं। जब हम कैल्शियम क्लोराइड की इस नली को तौलते हैं तो इसमें जो प्रारंभिक और अंतिम द्रव्यमान में जो अंतर आता है वही क्या होता है, जल का द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार जब इस KOH से भरी इस U आकार की नलिका को तौलते हैं तो इसका जो अंतिम भार होता है उसमें से प्रारंभिक द्रव्यमान को घटाने से जो अंतर आएगा वह किसका हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान हो जाता है और जो अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है वो यहाँ से निकल जाती है। तो इस प्रकार इस प्रयोग के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा ज्ञात करके उपरोक्त सूत्र जो मैंने आपको पहले बताया है उस सूत्र में इनके मान रख करके कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान रखेंगे, जल वाष्प का द्रव्यमान रखेंगे और हमें क्रमशः कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के प्रतिशत की गणना लीविंग विधि द्वारा कर ली जाती है। ओके, थैंक यू।